जिसने भी दुनिया बनाई उसने कभी ये नहीं मतलब बनाया कि कोई किसी घर में क्षत्रिय पैदा हो गया, कोई ब्राह्मण पैदा हो गया, कोई शूद्र पैदा हो गया, कोई कहीं पैदा हो गया, कोई क्या पैदा हो गया। ये सारे क्लास वर्ग और जातियाँ ये ऊपर से बन के नहीं आई। आज मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी और इतनी हाई होने के बाद भी मतलब आदमी के अंदर मतलब दिमाग में इस तरह की चीज़ें भरी हुई हैं कि हम गोरे हैं तो हम वो उच्च वर्ग वाले हैं, हम अच्छे हैं, बाकी काले और जो है गरीब और जो नीचे के लोग हैं वो मतलब बिल्कुल मतलब जानवरों के स्तर पे है, कूड़ा कबाड़ बिल्कुल जो धरती के लिए बोझ हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब भगवान ने बनाई नहीं, प्रकृति ने, नेचर जिसने भी हमें मतलब बनाया, शरीर दिया, आत्मा दी, तो उसने ये सब चीज़ें बनाई नहीं कि कौन मतलब हिंदू बनेगा, कौन मुस्लिम बनेगा, कौन जो है क्षत्रिय बनेगा, कौन शूद्र बनेगा। वो एक व्यवस्थाएं आज से हज़ारों साल पहले बनाई गई। तो वो व्यवस्थाएं जो बनी थी वो व्यवस्थाएं के हिसाब से उस टाइम क्या था कि आदमी इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड कहें या फिर जो है इतना ज़्यादा अवेयर जागरूक नहीं था। फिर क्या हुआ कि जब व्यवस्थाएं ये बनी तो उस टाइम क्या था, उस टाइम आदमी कर्म के हिसाब से जो चीज़ें बनी हुई थी कि जो है कि कोई अगर जो है किसी की अगर सीखने समझने की क्षमता अगर जो युद्ध में है तो वो क्षत्रिय बनेगा, किसी की सीखने समझने की क्षमता अगर जो है बिजनेस में है, पैसे में है और लक्ष्मी में है तो वैश्य बनेगा, किसी की जो है कि कपड़े सिलने में या फिर जो है कि छोटे काम तो काम होता है, कोई छोटा काम नहीं होता है, या फिर जो है किसी को जूता चप्पल ये सब चीज़ें बनाने में सीखने में है तो वो शूद्र वो बनेंगे, सेवा करेंगे। तो क्या था कि ये व्यवस्थाएं जब बनी तो व्यवस्थाएं इस हिसाब से बनी थी। लेकिन आने वाले टाइम में फिर क्या हुआ कि लालच या फिर जो है मतलब अंदर से आदमी के अंदर कुछ पाने की इच्छाएं कि जो हमें मिल चुका है, कहीं आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को ना मिले। तो जैसे जैसे मतलब मनुष्य आगे बढ़ता गया, सीखता गया, समझता गया, तो क्या हुआ कि जो लोग पहले से ऊपर थे उन्होंने पूरी व्यवस्था ही वैसी बना दी कि व्यवस्थाएं वैसी बनी रहे। जबकि आज के टाइम में इंटरनेट के आने के बाद से जब ज्ञान मिलना हर आदमी के पास हो गया है, सुविधाएं हर आदमी के पास लगभग हो गई हैं, इंटरनेट और मोबाइल और टेक्नोलॉजी आदमी के पास है, तो अब क्या किया जा रहा है, जो सही जो ज्ञान है, सही जो नॉलेज है, अब उसको विकृत करके दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि तुम जो है कि हिंदू धर्म के हो, तुम ऐसे रहोगे, तैसे करोगे, तुम भगवान राम को मानोगे और कोई दूसरे धर्म वाला तुम्हारे भगवान को मानता है तो पापी है, वो मिथ्याचारी है, वो ढोंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो फलाना धमाका भड़काए रहो उसको। भैया टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी तो देखिए ना कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि मतलब कि आदमी किस तरीके से धरती पर आया, किस तरह से कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, अफ्रीका से निकला, अफ्रीका से निकल के कौन कौन से कंट्री में आया, कौन कौन से द्वीप पे आया, कहाँ वो रुके, तो सब मतलब क्या है, पहले शुरुआत एक जगह से हुई, एक जगह से निकल के आदमी जगह जगह आदमी चला गया, भटक गया, और आज का टाइम वही आ गया है वापस कि अब पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया एक तरीके से ग्लोबल विलेज की तरीके से हो गई है कि हर दुनिया में, हर तबके में, हर धरती के कोने कोने में इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और सैटेलाइट के माध्यम से पहुंच हो चुकी है कि जो है कि आदमी समझ रहा है कि जो है कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही हैं, किस टाइप के लोग कहाँ बसते हैं, आदिवासी कहाँ हैं और जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले लोग कहाँ हैं। तो ये सब चीज़ें अब बिल्कुल ग्लोबल विलेज टाइप की हो गई। तो क्या हुआ कि पहले के टाइम में वही जो लगता था कि ये भगवान है, इन्होंने दुनिया बनाया है, सबको बनाया है, तो अब क्या हो गया कि अब उसी चीज़ को कुछ लोगों ने ज्ञान को छुपाने का और जो है कि अपना मतलब जेबें भरने का और सोना और चांदी और लूट के अपने गोदामों में, अपने घरों में, अपने बच्चों के लिए रख के इस तरीके से मैंने इकट्ठा कर लिया है कि और पूरी दुनिया पे एक जो है कि पैसे का, करेंसी का जाल इस तरीके से फैला दिया है कि करेंसी के माध्यम से उनके नेचुरल रिसोर्स, उनके संसाधन, उनकी सारी सुविधाएं और जो भी लोग धरती से जुड़े हैं अपना जो है कि पैदावार कर रहे हैं। जैसे किसी आदमी के पास खेती है तो वो अपना खेती, आने वाले जो बच्चे हैं उनको ट्रांसफ़र कर रहा है, उनको दे रहा है। तो वो सब चीज़ें इस तरीके से दुनिया के मुट्ठी भर के लोग जो है समझ लिए हैं कि ये पूरी दुनिया हमारी है।
उन्होंने खुद को एक तरीके से भगवान बना लिया है कि जो हमारे जो नियम कानून है, हमने जो रूल जो बनाया है वही पूरी दुनिया पे चलेंगे। वो प्रकृति का नियम और प्रकृति के लॉ को वो मानते हो ना मानते हो वो तो अलग चीज़ हो गया। उन्होंने अपना नियम कानून बना के पूरी दुनिया पे थोप दिया है कि पूरी दुनिया में यही नियम यही कानून चलेंगे। समझ रहे हो ना? तो लोगों को क्या किया जा रहा है कि जो जंगल जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम बिक गए हैं, सरकारें बिक चुकी हैं, लोग बिक चुके हैं, धरती बिक चुकी है, पेड़ बिक चुके हैं, नेचुरल रिसोर्स भी बिक चुके हैं, कितनी जड़ी बूटियों के पेटेंट विदेशी लोग ले चुके हैं अपने नाम से। इन सब चीज़ों के बारे में कहीं कोई बातें नहीं होती, समझाने और पढ़ाने सिखाने वाला कोई है ही नहीं। बस हम पैदा हो रहे हैं और जो है हमारे जो परंपराएं के हिसाब से जो है कि नाम और फिर जो है कि बच्चे की परवरिश, फिर जो है शादी, फिर उनके बच्चे, बस यही सब चीज़ें चल रही हैं। कमाओ खाओ बच्चे पैदा करो, कमाओ खाओ बच्चे पैदा करो, ये सब चीज़ें ये कोई ज़िंदगी थोड़ी है। तो जानवर भी अपना जो है कि अपना खेल खा रहे हैं, कूद रहे हैं, कि भटक रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। और हम लोग थोड़ा जो है मतलब पढ़ लिख के इंटेलिजेंट तरीके से वही चीज़ें कर रहे हैं, वही सुविधाएं इकट्ठा कर रहे हैं। भैया उनमें हमारे में कोई अंतर थोड़ी है। तो भगवान ने जो या फिर जो है कि जो हायर सुप्रीम नॉलेज ने जो चीज़ें बनाई हैं वो चीज़ों में उसने हर आदमी के अंदर किसी चीज़ की कमी रखी नहीं है। हर एक आदमी अपने आप में इतना बड़ा मिसाल है कि जो है कि अब कह नहीं सकते हैं कि आने वाले टाइम में कौन क्या बन जाएगा। हम आप या भी जो भी लोग हैं, हमारे जो आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं उसमें कुछ ही बच्चे निकल के बड़े बड़े राजा महाराजा और बड़े बड़े साइंटिस्ट और पता नहीं क्या क्या आने वाले टाइम में बन जाएंगे, किसी को नहीं पता है। लेकिन आज के टाइम में कुछ लोगों ने इस तरीके से पूरी दुनिया पे अपना कब्जा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया हमारी है। और जो लोग जहाँ पे हैं अपना जो है आराम से जो है आदिवासी या फिर अपनी सुकून चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो उनको वो ज़िंदगी भी नहीं जीने दी जा रही है। भाई हम नहीं चाहते हैं कि हम पैसे के ऊपर डिपेंड रहें, करेंसी के भरोसे हम रहें, हम डॉलर के भरोसे रहें, पैसे से सारी चीज़ें करें। लेकिन हमारे ऊपर हमारे जो लोग हैं, हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनके ऊपर थोपी जा रही है। पैसे की व्यवस्थाएं और बैंकिंग व्यवस्थाएं बना के हर आदमी के ऊपर थोपी जा रही हैं कि और बाकी जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, माल वगैरह है, वो सब चीज़ें कुछ लोगों ने उनके ऊपर कुंडली मार के बैठ लिया है कि इतने पैसे में ही हम ये काम ये देंगे और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। भाई जो है कि पूरा ऑप्शन ही जब जो है बचा हुआ नहीं है तो आदमी क्या करेगा? आदमी उस चीज़ के पीछे भागेगा, जबकि वो चीज़ का कोई जो लीगल वैलिडिटी वो करेंसी की नहीं है, रुपए का कोई लीगल वो नहीं है कि जो है कि कल को जो है कि सरकार कह दे कि ये चीज़ हम नहीं चलने देंगे तो क्या होगा? भाई जिन्होंने भी इकट्ठा करके रखा होगा तो फिर वो उनके वो नोट बर्बाद हैं। समझो कि जो है कि आने वाले कुछ महीने बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद हम बच्चे की शादी करेंगे या फिर जो है कि हम ये काम में अपना पैसा लगाएंगे, तो भाई जब वो उसकी वैल्यू ही सरकार ने 0 कर दी तो भाई अब उसको रख के आदमी करेगा क्या? और जो है कि परचेसिंग पावर वैसे ही कम होती जा रही है दिनों दिन। लीगल कोई उसका वो नहीं है कि भैया जो है कि पैसे के बदले सोना हमको मिलेगा, जबकि पहले ऐसा था कि जो है कि पैसा लेकर जो है कि अगर आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक उसके बदले में कुछ सोना आपको देता था, छोटे छोटे सिक्के होते थे। वो सब चीज़ें हट गई हैं अब सिर्फ जो है कि ये कागज़ के नोट हैं, ये समझो। तो भाई बचा क्या हमारे पास और हमारे आने वाली पीढ़ियों के पास बचेगा क्या? जो आदमी पैसे के भरोसे ज़िंदगी जी रहे हैं वो आने वाले टाइम में उनकी हालत से बदतर होने वाली है। इसलिए पैसे की व्यवस्था के ऊपर डिपेंड आप रहिए, लेकिन जो है कि बिल्कुल उसी के भरोसे ज़िंदगी चलाओ और आने वाली पीढ़ियों के उसी के भरोसे रखो, ये चीज़ें ठीक नहीं है। कि भाई ये चीज़ें मतलब ये भ्रम है, सिर्फ एक जाल है। वो जाल के माध्यम से असली चीज़ें ऊपर के लोग जो बैठे हैं ये पैसे का जाल बना के वो असली संपत्तियां अपने पास इकट्ठा कर रही हैं। लेकिन जो नीचे के लोग हैं इस पूरे खेल को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सिस्टम ऐसा है क्या कि जो है कि गरीबी पे गरीबी बढ़ती जा रही है। नौकरी पेशा वाला आदमी जो है कि आज से कुछ साल पहले जो है कि मतलब आराम से सुकून से कुछ कम पैसे में ही उसकी ज़िंदगी चल रही थी,
लेकिन अब ये जो टाइम चल रहा है कि बिल्कुल मतलब आदमी की ज़िंदगी परेशान हुआ पड़ा, हताश हुआ पड़ा है कि कल को जो है कि हमारे खाने पीने का क्या होगा, हमारी दवाइयों को क्या होगा, बुढ़ापे में हम कैसे रहेंगे। तो पेंशन वाली ये चीज़ें जो लाई गई हैं, वो पेंशन वाली चीज़ें जो है आज से 40 साल 50 साल पहले इसीलिए लाई गई थी कि जो है कि उन्हें मालूम था कि ये जो पीढ़ियां हैं, इनकी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो उस लायक बन नहीं पाएंगी, क्योंकि भाई शिक्षा भी तो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि भाई अगर हम जो है किसी अगर सरकारी संस्था में नौकरी कर रहे हैं और हमने अपने बच्चे को किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो भाई अब हमें ये नहीं पता कि जो बच्चा वहाँ पढ़ रहा है वो हमारे हिसाब से है कि नहीं है। तो हमारे बच्चे हमारे हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो अलग ही किस दुनिया के हिसाब से जी रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बच्चे को भी नहीं मालूम कि इससे क्या होगा, माँ बाप को भी नहीं मालूम इससे क्या होगा, बस जो है भेड़िया धसान जो है मचा पड़ा है। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो स्कूल कॉलेज में जो लोग बैठे हैं उनको हो रहा है हर तरफ से। माँ बाप बच्चे के माध्यम से, माँ बाप तो सिर्फ एक ATM मशीन है कि बच्चे के माध्यम से माँ बाप को बहला फुसला के या फिर जो है कि कुछ एक्टिविटी करिकुलम पता नहीं क्या क्या जो है कि सब दिखा के, कोई एक्स्ट्रा क्लास हो रहा है, कभी जो है कभी ड्रेस बदल गया है, कभी कोई फंक्शन हो गया है, उसके नाम पे इतने पैसे और ये चीज़ें चाहिए। तो भाई बच्चे के माध्यम से माँ बाप की जेबें ढीली की जा रही हैं। और ऊपर से सरकार फिर क्या होगा, कभी गैस के रेट बढ़ जा रहे हैं, कभी पेट्रोल के रेट बढ़ जा रहे हैं, डीजल की बढ़ जा रही हैं, मोबाइल के रिचार्ज घट जा रही हैं, बढ़ जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें इस तरह की ज़िंदगियाँ जी रहे हो तो भाई चैन सुकून बचेगा ही नहीं तुम्हारे पास ना। हर चीज़ जो है कि पैसे के भरोसे रह के तुम अपनी ज़िंदगी जी रहे हो कि पैसा ही होगा तो हम सारी चीज़ें कर लेंगे, तो भाई फंस जाओगे अच्छे से। इतना भी पैसा होगा, चैन सुकून की ज़िंदगी रात में सो नहीं पाओगे कि जो है कि तुमने रात में 6-7 घंटे आराम से तुम बिस्तर पे पड़े हो, कोई उठाने वाला नहीं है, वो ज़िंदगी भूल जाओ। अब तुम्हारे दिमाग में ही इस तरीके के भ्रम और इस तरह के जाल और कुंठा हताशा परेशानियाँ भरी रहेंगी कि तुम सो नहीं पाओगे मेरे भाई, एक जगह चैन से बैठ नहीं पाओगे, माँ बाप के साथ में, बच्चों के साथ में बैठ नहीं पाओगे। अकेले टीवी खोल के बैठे हो, बस चल रहा है, आंखें खुली हुई है, दिमाग तुम्हारा परमानेंट स्टोरेज है ही, बस घुसी जा रही चीज़ें। वहाँ से भी भाई दिमाग को भटकाया जा रहा है टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें जो है तुम्हें मालूम हो या ना हो, अवेयर हो या ना हो, लेकिन जो है कि जो लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं वो लोग अवेयर हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट करने वाले जो मनोवैज्ञानिक बैठा के रखे हैं कि किस तरीके से आदमी के अंदर से सीखने, समझने और सवाल करने की क्षमता को मारा जाए कि हमारे ऊपर जो कोई सवाल ना करे कि हमने सही किया, गलत किया, क्या नहीं किया, कोई ना करे सवाल। असली मुद्दे के से भटकाया जा रहा है हम लोग को सच से। भाई हम सवाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा सवाल, है कि नहीं। कल को हमारे ही बच्चे और हम ही में से कुछ लोग बन के कोई किसी पोस्ट पे बढ़ जाएगा, कोई कहाँ चला जाएगा, हम ही लोग तो कल पहुँचेंगे वहाँ पे। तो हम सवाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सवाल करो, सवाल नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में फिर जो है तुम्हारे बच्चे तुमसे सवाल करेंगे तो जवाब देते बनेगा नहीं कि तुमने अपनी ज़िंदगी आराम से मतलब कमा ली, खा ली, शादी कर ली, सेक्स कर लिया, बच्चे पैदा कर लिए और जो है कि सारी चीज़ें बस हो गया। तो इतनी आसानी से ज़िंदगी और इतनी आसानी से मौज मस्ती का इससे पीछा छूटने वाला है नहीं। समझ रहे हो ना कि तुमने 3 बच्चे 4 बच्चे पैदा कर लिया, बच्चों को बड़ा कर लिया, शादी कर ली, बस तुम्हारा काम ख़त्म हो गया। ये ज़िंदगी अब इतनी आसान अब रही नहीं है। समझ रहे हो ना कि पैसे के दम पे तुम सारी चीज़ें कर लोगे तो तुम जो है कि भ्रम में जी रहे हो। कितना भी पैसा इकट्ठा कर लोगे, कल को जो है कि सरकार ने ये कह दिया कि ये सिर्फ जो है कि लीगल टेंडर था, इसकी वैल्यू अब कोई नहीं है। तो लाइनों में खड़े होकर नोट बदलते टाइम जो है हालत ख़राब हो जाएगी कि जो है कि कहाँ बदले हम, क्या करें, किसके बदले हम उधार चुकाएं, किस्त चुकाएं कि लाइन में लग के खड़े हुए हैं, क्या करें हम। हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा तुम्हारे पास बचे